हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। आज देखिए क्या है, प्रश्नावली 1.1 यानी न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो है पहला यानी अभ्यास से सवाल कराएंगे। और इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब ये हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। आप लोग को पेपर में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले हल करेंगे, समझेंगे क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसा संख्या जो या तो एक से कटे या खुद से कटे, उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इस तरह से यानी 5 सवाल दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पॉइंट दिए हैं, सभी को हल करना है। तो सभी को हल करने के लिए आप लोग तो अपने से कर ही लेंगे, एक दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें से, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे छोटा ये है, ये तो आप लोग कर लेंगे। और नहीं तो पहले नियम जो है इसमें से जो सबसे टफ है उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है ना। 4th और 5th वाले को बता रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें से काटने का नियम पहले समझेंगे, यानी कि हम 4th वाले को कर रहे हैं, ठीक है ना। 4th वाले को कर रहे हैं तो इसमें क्या है लिखा है 5005। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड बताना है, क्या बताना है। और फिर हमको बताना है अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बस इसको हल करिए। तो जब हल करेंगे तो इसको क्या है कैसे बताएंगे बताइए। इसको पहले हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो काटेंगे, किस संख्या से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं पहले काटने का रूल क्या होता है, पहले 2 से काटते हैं, फिर 3, फिर 5 से, 7 से, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23, इसके बाद किससे काटेंगे 29 से, 31 से, इसके बाद फिर किससे काटेंगे, ये सब संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हीं सब संख्याओं से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको काटने का, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट में जब 2 है, जब लास्ट में जब 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। जब लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। और इसके बाद लास्ट में अगर 5 है तो 3 से कटने की संभावना होती है। तो 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से ट्राई करेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, और इसके बाद बचेगा कितना 2 हो जाएगा यानी 20, और 3 छक 18, फिर 2 बचेगा यानी 3 छक 18, और इसका फिर 2 बचेगा, लास्ट में 25 बचेगा। जब 25 बचेगा तो 2 से यानी 3 से नहीं कटेगा, यानी 2 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से देखिए ट्राई करें तो 5 से काटिए। तो 5 से लास्ट में अगर 5, अगर कोई भी संख्या हो लास्ट में 5 हो तो 5 से श्योर कटेगा। किसी संख्या से कटे या ना कटे 5 से श्योर कटेगा। तो देखिए इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, और इसका डबल 0 आ जाएगा, और 5 एकम 5। अब क्या करें, अब लास्ट में 1 है, अब किससे काटेंगे, तो 5 से कट गया। अब लास्ट में देखिए फिर 5 से काटेंगे तो लास्ट में 1 है, नहीं कटेगा। देखिए 5 से फिर ट्राई करिए, 5 दूनी 10, और इसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 नीचे आ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। 5 से फिर नहीं कटेगा। अब किससे, सॉरी 5 से तो एक बार कट गया है, अब 7 से ट्राई करते हैं, 7 से देखते हैं कटता है। तो 7 से, 7 एकम 7, और बचा कितना 3, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा। चलिए 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 एकम 7, और बचा यहाँ पे 3 बचेगा। जब 7 कटेगा तो 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, 7 चौक 28, और बचा 2, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, ठीक है ना। अब किससे काटेंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब हमने 7 से कट गया, यानी 5 से कट गया, 7 से कट गया। अब देखिए किससे काटेंगे, 11 से काटिए, या 7 से फिर काटेंगे, कटेगा। 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, यानी 11 से काटिए। तो 11 एकम 11, और बचा कितना 3, और ये 3 है 33 हो जाएगा। 11 तियाँ 33। आप किससे काटेंगे, 13 से काट दीजिए। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 यानी अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं। तो हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है, हमको जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं, अभाज्य संख्याएं वो क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं 5, 7, 11, 13, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको पूछा है, आंसर कह रहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, किसको, गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो गुणनफल जो है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो जो गुणनफल हो जाएगा
अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो क्या लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरह से क्या है सेकेंड वाला देखते हैं, जैसे ये वाला करते हैं, इसको करेंगे चेक करेंगे। देखिए इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे तो 7 4 2 9 इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले किससे ब्रेक करेंगे, फिफ्थ वाले को। जब फिफ्थ वाला करेंगे तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसमें क्या है पहले 2 से देखेंगे तो लास्ट में जब 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। काटने का विभाज्य वाला नियम पहले से बताया गया है, आप लोग जाके वीडियो देखिए। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 से एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए 3 से ट्राई करिए। जब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 7 21, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटिए, 7 एक कम 7 और इसके बाद 7 पचे 35, 7 छक 7 पचे 35, 7 छक 42 और लास्ट में 7 बचेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। न 5 से न 7 से, इसको 11 से, लास्ट में 9 है तो यानी 11 से अगर काटेंगे तो 11 से काटिए, 11 छक्का 66 और इसके बाद कितना आ जाएगा 66 और इसके बाद 8 तो 11 सत्ते 77 और इसके बाद 11 सत्ते 77 और इसके बाद क्या है 11 से काटेंगे। देखिए अच्छा एक बार ट्राई करते हैं 11 से, तो 11 से काटेंगे तो कटेगा, देखते हैं 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बचेगा कितना 4 यानी 8। अब यहाँ से 82 बचा तो 11 सत्ते 77 और 5 यानी 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। जब 11 से भी नहीं कटेगा तब किससे काटेंगे, अब 11 से भी नहीं कट रहा, आप 13 से काटिए। 13 से देखते हैं, ट्राई करते हैं तो 13 तो 26, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 छक 78। 13 से काटते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 13 पचे 65, 13 छक 78 तो 13 पचे 65 हो जाएगा। अब बचा कितना 65 और इसके बाद 5 और 9 बचा है तो यानी देखिए यहाँ 74 है ना, तो इसमें से 65 घटा देंगे 65 तो बचेगा कितना, यानी 14 में से 5 गया 9 और इसके बाद कट जाएगा यानी बचेगा 9। तो यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 9 बचा या 92 हो गया। 13 26 13 13 52 13 78 23 91, 13 सत्ते 91, 1 बचेगा। और इसके बाद जब 1 बचेगा तो 1 बचेगा तो इसका मतलब है 1 बच गया यहाँ पे तो यानी 19 हो गया, तो 13 से भी नहीं कटेगा, ये 13 से भी नहीं कटेगा संख्या, ठीक है ना। अब किससे काटेंगे, जब ये 13 से भी नहीं कटेगा तब इसको काटेंगे 17 से। कितने से 17 से काटिए। अब इसको 17 से जब काटेंगे तो देखते हैं 17 से 17 34 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और बचा कितना यानी कि 6 यानी 62 बचा है यहाँ पे लास्ट में। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 तो 17 तिया 51 हो गया। लास्ट में बचा 11 यहाँ बचेगा और एक 9 है 119 हो गया। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। यानी 17 से जाके कटा है, ठीक है ना। अब यहाँ से 17 से जब कटा है तो अब क्या करेंगे अब इसके बाद जब 17 से कट गया अब फिर 17 से देखेंगे तो 17 से फिर ट्राई करेंगे तो लास्ट में यानी 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो जाएगा और इसके बाद यानी 17 से नहीं कटेगा तो फिर क्या 19 से काटेंगे। 17 से हो गया, 19 से काटिए। 19 से काटेंगे तो 19 के 19, 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, 38 हो गया तो यानी 38 और 2 यानी 5 बचा 57, 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57। अब फिर किससे कटेगा 23 से। अब 23 से काटेंगे 1 आ गया लास्ट में, ठीक है ना। तब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यानी हम लिखेंगे हमारा दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड का जो गुणनफल है यानी गुणनफल कितना आ जाएगा, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, जो गुणनफल है कितना आएगा, गुणनफल यानी आ जाएगा हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। बस इसी तरह से करना है, इसमें कुछ था नहीं। इसी तरह से आपका ये जो 3 दिया है ये छोटे छोटे हैं,
इसमें थोड़ा सा यानी आपका कठिन हो सकता है, लेकिन ये दोनों ईजी हैं और इसको जो है आप लोग अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसके बाद बता देंगे, ठीक है ना। और श्योर है इतना, आप लोग इसी से काटिएगा, 2 से काटिए, 3 से काटिए, जिससे कटेगा उससे कटते जाइएगा, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ते जाइएगा। इस तरह से आप लोग जो है, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए।